बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ध्यायेन नित्यं महेशरजगीर्णिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मैर्वराभिसहस्रं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितमर्गणैर्व्यावृतसंवसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम नमः संभवाय नमः शंकराय नमः। ओम श्री सतरुद्र संहिता श्री शिव महापुराण। शिव जी के दुर्वासा अवतार की वृतांत इस प्रकार है कि दुर्वासा ऋषि का उत्पत्ति कब और कैसे हुई, कहाँ से हुई। ब्रह्मा के परम तपस्वी ब्रह्म वेत्या ब्रह्म को जानने वाले अत्रि नामक पुत्र हुए। वे बड़े बुद्धिमान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले अनसुईया के पति अत्रि महाराज थे। वो अपने मन में विचार बनाते हैं कि मुझे भी पुत्र की इच्छा जागृत हो जाती है। अब उनके मन में पुत्र की लालसा होती है। कुछ समय के बाद अपनी धर्मपत्नी अनसुईया के साथ मुनि ने निर्बंध्या नदी के तट पर उन्होंने तपस्या करने का ठान लिया। घोर तपस्या किए। घोर तपस्या करने के बाद उनके शरीर से एक अग्नि जैसे ज्वाला उत्पन्न होती है। ज्वाला से यह संसार जलने लगता है। इतना तप किया उन्होंने। भगवान ब्रह्मा जी भी देखते हैं। इंद्र आदि सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इसको आप ही संभालिए। भगवान भोलेनाथ अपने अंतर ध्यान से देखते हैं। देखने के बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं उस अत्रि मुनि महाराज के पास प्रकट होते हैं। अत्रि मुनि महाराज को आकाशवाणी से बताते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ, आप वरदान मांगो। अत्रि मुनि महाराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ की उपासना और आराधना कर रहा था, लेकिन मेरा संयोग और मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही मेरे सन्मुख खड़े हैं। मैं तीनों देवताओं को प्रणाम करता हूँ। सभी देवता उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। अत्रि मुनि महाराज बोले, मैं तो सिर्फ पुत्र की लालसा लेकर के और यह अपने धर्मपत्नी के साथ तप कर रहा था। भगवान प्रसन्न होकर के और उनको वरदान देते हैं कि आपको 3 पुत्र प्राप्त होंगे। अत्रि मुनि भी अपने वरदान को प्राप्त करके और अपने आश्रम के लिए, स्थान के लिए चले जाते हैं। भगवान अनेक लीलाओं को करने वाले, भगवान की कृपा से ब्रह्मा विष्णु और शिव अनसुईया माता के गर्भ में आते हैं। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, लेकिन देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वे पुनः समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। लेकिन पहली बार अत्रि मुनि महाराज अनसुईया के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। दूसरे विष्णु के अंश से अत्रि के द्वारा दत्तात्रेय उत्पन्न होते हैं।
सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन करके उन्होंने संसार को प्रकाशित किया। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के अंश से श्रेष्ठ धर्मों के विचार को करने वाला दुर्वासा ऋषि प्रकट होते हैं। दुर्वासा ऋषि इस प्रकार भगवान की कृपा से दुर्वासा ऋषि महाराज का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। ये अत्रि मुनि महाराज के छोटे बेटे हैं। उन्होंने भी बड़ी तपस्या और सूर्यवंश में महातेज को पढ़ाया। दयापूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा भी इन्होंने ली, दुर्वासा ऋषि महाराज ने। ऐसे ही एक सूर्यवंश में उत्पन्न अम्बरीश नामक राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा ऋषि ने ली। अम्बरीश महाराज एकादश व्रत किया करते थे। एकादश व्रत का पारण द्वादशी को किया जाता है। त्रयोदशी ना लगने पाए, द्वादशी में ही की जाती है। दुर्वासा ऋषि महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अम्बरीश महाराज के यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने भोजन का आग्रह किया। राजा ने भोजन के लिए उनको निमंत्रित कर दिया। बोले ठीक है राजन, हम लोग भोजन करेंगे। स्नान नहीं किए हैं, स्नान करके और आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने गणों के साथ, चेलाओं के साथ नदी में स्नान करने चले गए। अब वहां जान करके और उन्होंने विलंब किया। अब इधर राजा अम्बरीश राह देख रहे हैं कि द्वादशी बीतने वाली है, मेरा पारण टूट जाएगा, क्या करूं, अब तो धर्म संकट में मैं पड़ गया। भगवान के आदेशानुसार उन्होंने हाथ में जल लेकर, तुलसी दल डालकर और भगवान का स्मरण करके उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। तुलसी दल लेकर के पारण कर लिया। तुलसी दल अगर ग्रहण कर लेवे वो भोजन के बराबर ही मानी जाती है। जैसे उन्होंने तुलसी दल लेकर पारण किया, तभी वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं। राजा को जल प्राशन किया जानकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। ये राजन, मेरे आने से पहले ही आपने पारण कर लिया। कठोर वचन कहने लगे, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराई ही जल और तुलसी दल पा लिया, पारण कर लिया। क्रोध से जल उठते हैं। इतने में राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए शीघ्रता से ही प्रकट हो जाता है। सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठता है। तभी आकाशवाणी होती है कि विष्णु प्रिय ब्राह्मण भक्त महात्मा अम्बरीश, सुनो, यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है, शिवजी ने ही प्रदान किया। दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय शांत कीजिए और शीघ्र शांत कीजिए, क्योंकि ये दुर्वासा साक्षात ही शिव स्वरूप है। इस प्रकार उन्होंने आकाशवाणी सुनकर और मन में विचार करते हैं। आकाशवाणी द्वारा होती है कि देर मत कीजिए, शीघ्र कीजिए, इस चक्र को शीघ्र ही शांत कीजिए और नहीं तो प्रलय हो जाएगा। अम्बरीश भी इस वाणी को गान कर सोच कर और अम्बरीश तुरंत शिव के अंश स्वरूप मुनि को प्रणाम किया, स्तुति किया, आदर से बैठाया। अम्बरीश कहते हैं, महाराज, यदि मैंने दान किया है, इच्छा पूर्ति किया है, अपने धर्म का भली भांति अनुष्ठान किया है,
तो हमारा कुल ब्राह्मण है, तो विष्णु का यह शस्त्र अस्त्र शांत हो जाए। चक्र से अम्बरीश प्रार्थना करते हैं, यदि मेरे द्वारा सेवित भक्त वत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो यह सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए। इस प्रकार दुर्वासा के आगे अम्बरीश की स्तुति करने पर प्रेरित बुद्धि वाला वह शिव सुदर्शन चक्र उन्हें शिवांश जानकर पूर्ण रूप से शांत हो गया। भगवान अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनि शिवावतार जानकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर शिव के अंश से उत्पन्न हुए मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और अम्बरीश की परीक्षा में उन्होंने प्रसन्न होकर के कई वरदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार और कई बार उन्होंने कई राजा और महाराजाओं का परीक्षण किया। उसी समय त्रेता युग में श्री दशरथ पुत्र राम जी की नियम से परीक्षा ली थी उन्होंने। काल का जब मुनि का रूप धारण कर रामचंद्र जी भेंट करने के लिए पहुंचा, अंतिम समय में उन मुनि काल ही मुनि का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए पहुंचा। तब उसने राम जी से एक अनुबंध किया। अनुबंध का मतलब शर्त रखा, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुंचा तो उसका आपको वध करना होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु करके और अंदर प्रवेश दोनों हो गए और लक्ष्मण जी को वहां पहरे में लगा दिया। भगवान के पहरे में लगे लक्ष्मण इसी बीच वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से भी कहा, मैं आवश्यक कार्य से रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने इधर राम की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का श्राप, इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पढ़कर विचार किया कि ब्रह्म शाप से दग्ध होना अच्छा नहीं। अतः उन्होंने दुर्वासा के अनेका समाचार राम जी को दिया। पूरी अयोध्या को भस्म करने का उन्होंने बोला। कौन? दुर्वासा ऋषि। ये अगर नहीं मिलने देते हो राम जी से तो मैं पूरी अयोध्या भस्म कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण विचार कर और बोले, एक आदमी का वध होना मरना अच्छा है, लेकिन पूरी अयोध्या का नष्ट होना अच्छा नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी अंदर प्रवेश करते हैं। अब लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि के आने का समाचार राम जी को देते हैं। लक्ष्मण जी के अंदर पहुंचने के बाद वो एक काल तुरंत बोला, अब तो इनका वध करना ही होगा। तो त्याग देना भी वध के बराबर ही है। लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने राज्य से त्याग दिया। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देखकर संतुष्ट हुए, प्रसन्न चित्त हो उन्हें वर प्रदान करते। उन्होंने श्री कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली थी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलों, दुष्टों एवं महापापियों का संहार करके समस्त साधुओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा कर। इसी प्रकार वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन बहुत से ब्राह्मणों को सरस भोजन कराते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि
के यहाँ कृष्ण के पास पहुँचते हैं। दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मणी को रथ में जोत दिया, नांद दिया, लगा दिया और उस रथ पर स्वयं सवार होकर हाँकने लगे। श्री कृष्ण एवं रुक्मणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वहन किया। उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता देखकर रथ से उतरकर मुनि ने प्रसन्न हो उन्हें वज्र के समान अंग वाला होने का वर दिया। एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए। उस समय वो कौतिकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने यह जानकर अपना आंचल फाड़कर उसे आदर पूर्वक प्रदान करके उनकी लज्जा को ढक दिया था। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर वो मुनि अपने गुह अंग को उससे ढक कर द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं। द्रौपदी को उसके आंचल के बढ़ने का वर दिया। वही जाकर द्रौपदी चीर हरण में काम आया। समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। हंस एवं डिंब नामक महाखल कोई दो राजा थे। उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। तब इन्हीं दुर्वासा ने श्री कृष्ण को संदेश देकर उनका नाश करवाया। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने भी विचित्र चरित्र किए। यह चरित्र ब्रह्मा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण बताती है कि अत्रि मुनि महाराज के पुत्र दुर्वासा ऋषि भी अति क्रोधित हुआ करते थे और उन क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी का ध्यान करना चाहिए। हमारे बाबा भोलेनाथ हर प्रकार शांत, हर हर भोले, अवगढ़दानी, अंतरात्मा से वरदान देने वाले, शांति प्रदान करने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ की जो हमेशा स्मरण करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोले शिव शंकर भगवान की जय।